राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम नियमों का पालन करते हुए गृहस्थी में हैं, पर कर्म बंधन वश पति का कहीं और संबंध है। इसलिए जप में प्रयास करते हुए भी बहुत बाधाएं आती हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, जप को कैसे बढ़ाऊं और मैं इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ूं। हाँ, समस्या तो है। और ये समस्या अज्ञान के कारण बहुत बढ़ रही समाज में हमारे। क्योंकि ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिवाज चल रहा है ना, हाँ, ये समस्या ही समस्या है। बच्चों को नजर नहीं आ रही ये बात। मान लो ये तो कामाशक्ति के कारण आगे बढ़ती है, लेकिन आज हमारे संस्कार ही यही डाले जा रहे हैं। जिसे आप समस्या से कह रहे हैं, वही संस्कार डाले जा रहे हैं। आप बोलो, एक लड़का कई बच्चियों से, एक बच्ची कई बच्चों से, क्या जीवन उनका होगा? क्या जीवन होगा? उनको तो पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होता है, व्यभिचार का परिणाम क्या होता है। उनको पता नहीं। बच्चे खिलवाड़, वैसे ही इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होती है और छूट मिल गई। एक वर्ष हम जैसे बच्चे मिलते हैं, तभी हमारे तो समय में था ही नहीं, ना मोबाइल था और ना ये रिवाज थी। पवित्रता, धर्म, मर्यादा, ऐसा नहीं। हम भारतवासी, हम कोई विदेशी नहीं है। हम भारतवासी हैं, जहां धर्म की प्रधानता होती है। अब सोचो, वो बच्चा 10, 12, 15 वर्ष की अवस्था में ही व्यभिचार दोष से युक्त हो गया। उसके मित्र से होता है, तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड है? बोले उससे ब्रेकअप हो गया है, उससे अब हो। ये क्या, इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार। इसका स्वरूप क्या आता है? वो लड़का कितनी गर्लफ्रेंड के है। एक लड़का मिला जो परमार्थ संबंधी प्रश्न किया, फिर उसके ब्रह्मचर्य पर दृष्टि गई तो उसने कहा 9 गर्लफ्रेंड है, 9 जगह वे विचार कर रहे हो और बात अध्यात्म की तुम कर रहे हो। आप बताओ क्या संस्कार होंगे, क्या संस्कार होंगे? अब जब उन बच्चों और बच्चियों का ब्याह होगा तो पातिव्रत धर्म से रहेंगे। अगर अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखोगे तो ये दोष होगा ही होगा। हम आपको एक घटना बताते हैं। भ्रमण के समय सब, जैसे बहुत सुंदर परिवार चल रहा था। एक बच्ची थी, 2, 3 वर्ष की, बच्चा होगा 5, 7 वर्ष का। बहुत सुंदर, मतलब सुशील परिवार। अब विष आ रहा है उनके घर में। पहले का बॉयफ्रेंड, पत्नी का, अभी तक तो प्रवेश, अब आया। दोनों मिले, क्योंकि पूर्व प्रेम था। तो कहा पति ड्यूटी में गए, वो आते होंगे। बोले आप कह देना हमारे कजन है, और हम भी कह देंगे कि हाँ हमारी आवश्यकता है इस शहर में, तो कहो तो हम किराए में रह लें, आपको किराया दे दें, या कुछ दिनों के लिए आप। ऐसा ही नाटक किया। वो सीधा आदमी, जब पत्नी कह रही कि हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई लगते हैं, बच्चे उनको मामा कह रहे हैं, वो झुक के पैर छू रहा कि आप हमारे बानोई हो। लगता है यार कि क्या है, अगर महीना 15 दिन के बाद से आप रह लीजिए, किसी कार्य का वो बहाना बना के। ठीक है। वो अर्थ ऐसा कमाता था, एक नौकर रखता था भोजन बनाने के लिए, पत्नी को असुविधा न हो इसलिए भोजन सब। पत्नी ने हल्का जहर, उससे कहा तुम किसी काम में उसको लगा दो, हल्का जहर भोजन में डाला तो बच्चे बेहोश हो गए और वो बनाने वाला बूढ़ा बेहोश हो गया, और वो ड्यूटी जाता था। दोनों बच्चों को उठाया और थोड़ा ऊंचा एक पर्वत जैसा था, उससे जाके पटक दिया। दोनों बच्चे मर गए। इसके बाद लौट के आई, रिपोर्ट लिखाई कि मेरे बच्चे को ये जो मेरा काम करने वाला आदमी है ये गायब कर दिया। अब उसको जब चेतना दिलाई गई तो उसका कहा बच्चे कहाँ हैं, बहुत पिटाई। अब वो तो उसने कहा साहब मुझे ये पता नहीं कि बच्चे कहाँ गए, पर ये पता है कि आज मुझे भोजन बनाने की सेवा जो थी वो नहीं दी गई और भोजन पवाया गया। इसके बाद मुझे कुछ पता। तब उनके दिमाग में ये बात दौड़ी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे, नौकर से कहा, जब तक हमें पक्का तुम्हारी सफाई की बात नहीं। तो उनका साहब हमें लगता है कि हमारे साहब को भी कुछ न कुछ खतरा हो जाएगा अगर आप सावधान नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मालकिन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चाहे जितना मार डालो, हम आपको सच्ची बताते ना, मुझे बच्चों का पता है और मैं कैसे बेहोश हुआ ये मुझे पता नहीं, पर भोजन मुझे आज पवाया गया है। तो वहां लगा, हाँ। तो बोले तुम चलो, हम तो हमारी दृष्टि में रहोगे, हम पीछे पीछे शादी वर्दी में चलेंगे, तुम घर जाओ और फिर हमें बताओ क्या है। तो वहां जाके देखा कि कुर्सी में साहब बंधे थे, जो पति थे। बस थोड़ी अगर विलंब हो जाती तो उनका भी गला घोट के मार दिया जाता। वो केवल इस बात से रो रहा था कि हमने तुम्हारे साथ क्या गलती की,
तुम्हें बराबर प्यार दिया, सब सेवाएं दी, और आप हमारे साथ बचपन से गलत संस्कार है, अपनी ममता का गला घोंट दिया एक वासना की पूर्ति के लिए। चाहे पति हो भाई, चाहे पत्नी हो, ये जो हम चिल्लाते रहते हैं कि ये गर्ल फ्रेंड हो, बॉय फ्रेंड हो, ये कौन सा रिलेशन, ये जो चले ना नए सभी पद्धतियां, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। तुम्हें लगता है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है, नहीं, बहुत जीवन जो तुम्हें मिला है, अमोघ जीवन। पुराने जनों के आचरणों को देखो, पवित्र कैसे माताएं बहनें पवित्र, कितनी निष्ठा, कितना भाव। आज हम लोग समझते नहीं, पत्नी चाहे जितना प्राण समर्पित कर दे, हमारा दिमाग खराब है बाहर के लिए, पति चाहे जितना दुनिया की सामग्री लाके सजा दे, नहीं, तो ये सुधार नहीं होगा, ये सुधार नहीं होने वाला, पक्का लिख लो। व्यभिचार दोष से युक्त जिसकी इंद्रियां हो गई, ये किसी तंत्र मंत्र से सुधरने वाली नहीं है। अगर आप चाहो तो सुधर सकते हो, पर अब बिगड़ैल मन है, 10 दिन सुधरोगे, 15 दिन, फिर 20वें दिन वही करोगे। इसीलिए तो गुरुकुलों में भेजे जाते थे बच्चे, माताएं बहनों को बहुत सावधानी से पढ़ो लिखो, लेकिन पवित्र आचरण, हर चीज की जानकारी माता पिता रखते थे। अब किसी दूसरे कुसंग की जरूरत नहीं, मोबाइल काफी है, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर। अब इस प्रश्न का समाधान केवल ये कि आप अपने को सुधार लो। हमारी राय में अगर वो पति बन करके आए हैं, वो अपना बुरा आचरण करें, वो भोगेंगे। आपका जो कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करते रहो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगी। पर ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास जो शिक्षा है वो कल्याण के लिए है। नहीं तो ये थोड़ी कि पति व्यभिचारी तो तलाक दे दीजिए। हमारा तो जो सिद्धांत है कि धैर्य पूर्वक चलो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, अपने संबंधियों का भी मंगल हो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारे पति की बुद्धि शुद्ध कर दो। कई बार हम कहा है कि हमें शराबी से नफरत नहीं करना, शराब छुड़वा दो, वो बढ़िया आदमी हो जाएगा। अगर पति ये बेविचार प्रवृत्ति छोड़ दे तो बढ़िया आदमी हो जाएगा। आप साधन करो, नाम जप करो, और अगर भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध कर दे तो एक सच्चा पति भी बन सकता है। हम तो आपको मजबूत करना चाहेंगे कि आप अपनी इंद्रियों पर शासन करके आप वो गलती मत करो जो पति कर रहा है। नाम जप करो। नाम जप छूटे क्यों? आप कौन सहारा है? आप खुद कह रहे हो जिस पति का सहारा लिया वो दूसरे, तो आप फिर लो ना परम पति का सहारा, भगवान का आश्रय लिया, उनका नाम, प्रभु अब तो आप ही मेरे प्रीतम हो, आप ही मुझे संभाल। वो मंगल भवन है, वो संभाल लेंगे। हमें पक्का विश्वास है, भगवत सहारे हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, भगवान से प्रार्थना करो उसकी बुद्धि शुद्ध कर दे। हमारे पास तो यही उपाय है, आगे भगवान जैसा प्रेरणा दे, जैसा बकाया। आज हम ये फिर आपसे कहते हैं, अगर बच्चों को नहीं संभाला, और ये गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड और ये दुनिया का जो प्रपंच चला है ना, ये नष्ट कर देगा। मतलब हमारी सब जो धर्म मर्यादाएं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगे। ये कलयुग की चाल है, और कोई सुविधा नहीं है। ये केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने की बातें हैं। ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अब वो जो शुरू हुआ है ना, ये सब मोबाइल और ये बाहरी बातों को लेकर के हुआ है। हमारा तो धर्म का देश है, जहां एक पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसमें लिखा था कि सम्राट अकबर जब यहाँ आया हुआ था तो बहुत से राजपूतों का कत्ल किया गया, राजपूतों का कत्ल हुआ, और वो रात्रि में स्वयं तैनात होकर के सैनिकों के साथ, तो देखा कि जहां राजपूतों की लाशें थी, वहां कोई एक नवयुवक सैनिक के वेश में दीपक से लाशों को देख रहा है। तो आवाज सावधान, तो छोटी सी एक चाकू खोसे हुई थी, तुरंत चाकू पे हाथ लगाया, हाथ ऊपर करो, शांत खड़े रहना। नजदीक जाके देखा तो लड़की है, 12-14 वर्ष की। साहब तुम यहां कैसे? तुम कोई शूरवीर योद्धा सैनिक तो हो नहीं, कैसे यहां? तो उनका हमारा ब्याह तय हो गया था, और हमने सुना है वो राजपूत युद्ध करते समय मारा गया है, तो मैं अपने पति के शव को, ब्याह हुआ नहीं था, ब्याह तय हो गया था। उनका आप बोले नहीं, हम भारतवासी हैं, एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, एक बार। ये निष्ठा कहीं विदेशों में थोड़ी है, ये तो हमारी भारतीय निष्ठा है। आश्चर्यचकित हो गया अकबर, और ससम्मान के साथ उसके शव को उसके साथ विदा किया। जब सावित्री जी को पता चला कि मेरे पति की आयु तो केवल 1 वर्ष है, जिसको मैं वरण कर रही हूं, तो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि खूब ऐश्वर्य है, अभी ब्याह तो हुआ नहीं, तुमने वरण किया है मन से, दूसरा पति है उनका, नहीं। धर्म कहता है एक बार जिसको स्वीकार कर लिया,
अब जीवन में दूसरा बचा लिया, यमराज से बचा लिया, नहीं बचा लिया। तो मुझे लगता है कि यदि हम पवित्रता से चले सब तो ठीक हो सकता है। ये हमारे बच्चों में जो संस्कार पैदा हो रहे हैं, भय लगता है, भय लगता है। तुम इसे मनोरंजन समझ रहे हो, जीवन के नाश को मनोरंजन समझ रहे हो। मदिरा पीना, छोटे छोटी अवस्था के बच्चे बेविचार, ये मनोरंजन है, ये अवस्था मनोरंजन की है। नाश, क्या मन की दशा होगी, क्या बुद्धि की दशा होगी, क्या तुम्हारा एक पति के प्रति प्रेम होगा, क्या तुम्हारा एक पत्नी के प्रति प्रेम होगा, क्या तुम्हारा एक घर बचे। सोचो, तुम्हारा अलग विचार, पत्नी का अलग विचार, तुम्हारा अलग मित्र, उसका अलग मित्र, एक ही घर में रहना, कैसे जियोगे, कैसे तुम्हें शांति रहेगी, कैसे तुम्हारा हृदय आनंदित रहेगा। तो भाई अब ये बातें कहा जाता है कि तो बाबा जी हैं, इनको क्या पता, ये तो अपने शास्त्रों की गाते हैं। अरे नया आधुनिक समाज, वीआईपी सिस्टम है, वीआईपी लोग हम हैं भैया, हमें ऐसे वीआईपी पने से डर लगता है जो तुम्हारे घर का नाश कर दे, जो तुम्हारी पवित्रता का नाश कर दे, जो तुम्हारे धर्म का नाश कर दे, तुम्हें पता नहीं ऐसा। तो सखी, मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर भगवान से प्रार्थना करो कि पति की बुद्धि शुद्ध हो। भगवान बड़े कृपालु हैं, जो जीवन है भगवत भजन करते हुए व्यतीत किया जाए, यही सार है। ये जीवन नष्ट करने के लिए नहीं मिला, किसी एक बात पर आगे बढ़ो, भगवान की प्राप्ति ही परम मंगल है। यहाँ सब धोखे का है, सही पूछो तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, बड़ा धोखा है इस संसार में। पद्मा बजोरिया जी। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जीवन की हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में हम किस प्रकार अपने हृदय में निर्भयता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता लाएं? ये शरणागति का फल होता है, निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये शरणागत के अंदर उतरते हैं। यदि हम भगवान की शरण में हैं, प्रभु की शरण में हैं, तो हमारे भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, सब समय में हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, सब समय में हैं तो इस समय भी हैं, सर्वत्र है तो यहां भी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। तो आप निर्भय हो जाओगे, फिर आपको भय नहीं लगेगा, क्योंकि लगेगा ना भगवान जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वो सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, भय क्या करना, प्रभु है ना। बिल्कुल आश्चर्य में आपको निर्भयता प्राप्त होगी यदि ये बात समझ जाए, भगवान हैं, यहां से आस्तिकता प्रारंभ होती है। भगवान सर्वत्र हैं, ये थोड़ा और बड़ी बात हो गई। सर्वत्र हैं तो यहां भी है ना, सबके हैं तो मेरे भी है ना, सब समय है तो इस समय भी है ना। और भगवान को कहा गया सर्वभूत हिते रताहा, समस्त जीवों को भगवान बहुत प्यार करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान करे सब मुझे बहुत प्यारे हैं क्योंकि सब मेरे ही द्वारा प्रकट किए हैं। आप भगवान को प्यार नहीं करते इसलिए आपको ऐसा अनुभव नहीं होता। जीव ही ये बात आपकी समझ में आएगी कि अनंत माताओं जैसा प्यार भगवान मुझे कर रहे हैं और वो बहुत सामर्थ्यशाली हैं और वो मेरे पास हैं और वो मेरे हैं। अब भय किस बात का, इसका जहां आपके अंदर बात आई तो देखो 5 वर्ष के प्रहलाद जी कोई भय नहीं, क्योंकि ये बात कहाँ है तेरा भगवान, तो कहा इस तलवार में भी है, आप में भी है, जिस खंभे में बांध रखा है इसमें भी है। अच्छा तो खंभे में है भगवान, हाँ है, तो घूंसे का प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, तो ऐसी दहाड़ हुई कि मूर्छित होकर गिर गया। और भगवान का वो अवतार हुआ जो कहीं लिखा पड़ा नहीं शास्त्रों में, नरसिंह वपु, भयानक स्वरूप। क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे योद्धा को परास्त करने के लिए, क्योंकि सारे वरदान उसने मांग रखे थे, भगवान ने वो रूप खंभे से प्रकट हो गए। कहो सु कहां जहां प्रभु नाही, तो फिर भय किस बात का, इतना सामर्थ्यशाली भगवान हमारे समीप है, हमें प्यार कर रहा है, फिर मुझे कोई भयभीत कैसे कर सकता है। निशोक, जब हमारी कोई मानी हुई मान्यता नष्ट होती है तो हमें शोक हो जाता है। धन संपत्ति मान पद प्रतिष्ठा कुछ भी जिसको मैंने माना है, और वो चाहे व्यक्ति हो चाहे कुछ भी,
अपनी मानी हुई मान्यता जब नष्ट होती है तो हमें शोक होता है। हमें ये विचार करना चाहिए कि जिसने अनंत ब्रह्मांडों को इतने में बना दिया, निमेष कहते हैं इसे, पलक झपकने को, वो बड़ा दयालु है। अगर मेरे किसी कर्म के परिणाम स्वरूप ये कुछ बिछुड़ना हुआ है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, तो मुझे निराश नहीं होना। वो कृपा करेगा तो इससे बढ़ के दे देगा ना, तो उसे शोक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा स्वामी अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है और ये सब एक क्षण में कर दिया। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो अपने भ्रकुट के संचालन मात्र से पूरी सृष्टि की रचना, उसका पालन, उसका संहार एक निमिष में, ऐसा सामर्थ्यशाली। तो भक्त को इसीलिए शोक नहीं होता। कुछ जिस समय उसको जरूरत होगी ना, मेरे लिए नई सृष्टि रच देगा, मेरा मालिक है, मेरा प्रीतम है, मेरा यार है, निश्चिंत। नहीं तो पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, शरीर बूढ़ा हो चला है, कौन सेवा करेगा? वो स्वयं करेगा आके, क्या चिंता करनी। माधवदास बाबा के पास कोई नहीं था, बड़े बड़े शौच हो रहे थे, जगन्नाथ जी स्वयं उनकी शौच धो रहे थे, लंगोट। अर्जुन का रथ हाँका, भक्तों के लिए अपने प्रण को भूलकर उसके प्रण की रक्षा की, भक्तों के लिए चरण दाबे जाके। ये केवल औरों के लिए थोड़ी है, हम भी तो भगवान के हैं, पर हम वैसे बने जैसे वो भगवान के सिवा किसी अन्य का आश्रय नहीं, तो चमत्कार जीवन में प्रकट हो। हम चिंता क्यों करें? तो हम निर्भय, निशोक, निश्चिंत तभी हो सकते हैं जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सतत भजन करें। ये बातों से नहीं होगा। एक बार सुनाया भी है कि जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो नई अवस्था थी, तो अब हमें 10 किलोमीटर कोई गांव ही नहीं मिला और कोहरा छा गया, सर्दी का समय, अंधेरा। तो नई अवस्था थी, तो थोड़ा मन में कि अब जैसे गांव नजदीक कोई हो तो मंदिर में रुक जाए जाके, या गांव का आश्रय लेकर किसी लता के नीचे, पर है ना कि गांव के नजदीक है। मन बहुत बेईमान होता है, धोखा दे देता है। भय सा लगा कि आसपास पता नहीं कहाँ गांव है, नहीं है, कैसा अंधेरा, ऐसा कोई मंदिर नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं किसी आश्रम में चले जाएं। तो दूर हमको एक प्रकाश सा दिखाई दिया, जैसे वो गंगा किनारे वो खेती करते हैं ना, तरबूज आदि की, तो ऐसा आभास हुआ। हिम्मत आ गई कि शायद वहां कोई है। बहुत अंदर ग्लानि हुई कि अरे, भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं। वो दूर एक लालटेन या टॉर्च जगा रहा है कोई, तो मुझे उसका भरोसा जो मुझे बिल्कुल देख नहीं पा रहा, जान नहीं रहा। अरे मन, जो भगवान मेरे पास है उनका भरोसा नहीं, उस दूर जो अपरिचित है, पता नहीं वो मेरी बात सुने कि ना सुने, उसका भरोसा कर लिया। मन को डांट लगाई कि अरे तू कैसा है, हमारे साथ भगवान चल रहे हैं, उन्होंने हमको इस मार्ग में चलाया, उनकी तरफ तेरा विश्वास नहीं, तो घबराहट पैदा करा रहा है। और एक दूर आदमी टिमटिमाहट कर रहा है प्रकाश का, चाहे लालटेन हो या टार्च हो, तो मुझे भरोसा हो गया वहां कोई है। हमारा मन क्या होता है, प्रगट में जगत का आश्रय लेकर के वो हर्षित और शोकित होता रहता है। भगवान के आश्रय की बात तो हम करते हैं, लेकिन अंदर से आश्रय नहीं, तभी हमें भय लगता है। और अगर अंदर से, तो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी है, चरित्र पढ़ के देखो कितने निर्भय हैं। अपना, उनके पिता ये हिरण्यकश्यप और त्रिभुवन पति पद पे और ऐसे बात करते हैं, दैत्यराज, ये जो मेरी बुद्धि भगवान में लगी, पढ़ाने लिखाने से नहीं लगती, ये किसी के सिखाने से नहीं हुई, ये महत्पाद रजोभिषेकम, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण रज के प्रताप से दाड़ रहे। 5 वर्ष का बालक और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, न कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है, क्योंकि पता है मेरा भगवान मेरे साथ हर समय है। तो भगवान हर समय है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? जेई नाम तेई कृष्ण, जेई कृष्ण तेई नाम। अगर आपके मुख में नाम चल रहा है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव, जो भी नाम जपते हो, तो मतलब नाम जप कर रहे हो तो भगवान आपके स्मृति में है और भगवान आपके साथ है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंतन हो रहा ना प्रभु का, तो हमें शोक नहीं करना, हमें भय नहीं करना, हमें चिंता नहीं करनी। आगे से आगे वो सब व्यवस्था करता रहेगा। यदि भरोसा तुम्हें अहंकार का है तो धोखा है, और भगवान का है तो धोखा नहीं। नरसिंह मेहता जी का चरित्र पढ़ के देखो, भात भरने गए, कुछ पास नहीं, द्वारिका से गाड़ी की गाड़ी लद लद के सोना चांदी क्या क्या। अरे वो अखिल को, एक पर्वत है यहाँ मृत्युलोक में ही, जो 4 लाख योजन का, जिसे सुमेरु कहते हैं, 4 लाख योजन लंबा चौड़ा सोने का पर्वत। यहाँ किलो 2 किलो हो जाए तो अहंकार कर लेते हैं कि भाई हम धनी,
इतना बड़ा पर, और ऐसे कितने भगवान के, और वो भगवान हमारे, अब क्या चिंता करना यार, हमारे लिए वो जब चाहेंगे तुरंत व्यवस्था कर देंगे। ऐसा भरोसा भक्त को जिसे हो जाता है, वो फिर चिंता नहीं करता, वो निश्चिंत रहता है। अमित शर्मा जी नोएडा से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी घर में जिम्मेदारियों का भार होने के कारण कई बार ऊंची आवाज में परिवारजनों से बात करनी होती है और वो शासन में भी आ जाते हैं, अपितु मैं गुस्सा करने का स्वांग करता हूं उनमें भगवत भाव करके, परंतु तत्पश्चात पर हृदय में पूज्य ग्लानि जनों होती से है। नहीं, माताजी, पिताजी, बाबा जी, दादाजी, बड़े ताऊ, जो घर परिवार के पूज्य जनों से स्वांग नहीं। स्वांग किया जाता है शिष्य से, पुत्रों से या अधीन सेवकों से, उसको शिक्षा के लिए। अभी देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो स्वांग ज्यादा देर टिकेगा नहीं। असलियत में अहंकार स्फुरित हो पड़ेगा और वो क्रोध रूप धारण कर लेगा, क्योंकि जब जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनको ये अधिकार है। नहीं तो व्यवहार काल में बहुत सावधानी रखते हुए, जैसे पुत्र है, सेवक है या शिष्य विद्यार्थी है, तो उसको ऐसे, लेकिन गुरुजनों से नहीं, माता पिता बड़े बुजुर्ग जनों से सभ्यता और नम्रता से बात करे, सोई तो मनुष्यता है। फिर दैवी भावना तो और ऊंची भावना है, फिर तो भगवत भाव सब में हो जाएगा। पर कम से कम अपने पूज्य जनों के प्राप्त कर दे, उसमें शासन जरूरी है, फिर ये तो अपराध वृत्ति है। अपने माता पिता को शासन मिले, अपने पूज्य जनों से कड़ुआ और कठोर वचन बोले, और अपने को कह दे कि मैं बुद्धिमान होकर केवल काम बनाने के लिए नाटक कर रहा हूं, नहीं, ये अधर्माचरण है, इसे नाटक नहीं कहते। समझ पा रहे हैं आप? सलोनी मेहरा जी अमृतसर से। आदरणीय सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी आपकी और श्री जी की असीम कृपा से पूरे अधिक मास में धाम वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पूरे महीने में मैं किस तरह सदुपयोग करूं कि ये समय मेरा भागवतिक मार्ग पे प्रशस्त हो, और इस समय को मैं अपने क्या क्या ग्रंथ पढूं और क्या दिनचर्या बनाऊं, महाराज जी आप कृपया करके मार्गदर्शन करें। वृंदावन धाम है, कुछ नियम ले लेने चाहिए। अगर एक टाइम भोजन पाने से हमारा चल जाए तो एक महीना में कोई मृत्यु थोड़ी हो जाएगी। एक टाइम अच्छे से भोजन पा ले, थोड़ा शाम टाइम थोड़ा दूध ले ले, फलाहार कर ले। भोजन पहले, पहले भोजन, तभी साधन बनेगा। इसके बाद सबसे बड़ा नियम है, यहाँ किसी की निंदा नहीं करनी, कोई ग्रामीण संसारिक चर्चा नहीं करनी। जितना बन सके नाम जप करो। और ये राजधानी है श्यामा श्याम की, जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी। तो हम उनके अनुचर हैं, दास हैं, तो हम उनका यश गावें। श्रीमद चतुरासी जी, श्रीमद राधा सुधा निधि जी, श्रीमद 42 लीला जी, केलीमाल जी, ऐसे हम रस ग्रंथ, प्रिया प्रीतम को अद्भुत सुख मिलता है जब उनकी ये रसमय नित्य विहारमय लीलाएं हम गाते हैं। थोड़ी देर कोई साथ हो तो यमुना जी के पावन तट पर बैठे मंत्र जप करे, यमुनाष्टक का गान करे। शरीर में सामर्थ्य हो तो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगा ले, ना सामर्थ्य हो तो एक बार परिक्रमा लगा के मानसिक परिक्रमा रोज लगा ले। सत्संग सुने, साधु संग करे, यही परम लाभ है। यहाँ दोष दर्शन न करे, सबसे बड़ी सावधानी है। अपने को भगवत प्राप्ति के मार्ग में यदि बढ़ाना है तो धाम में या कहीं सृष्टि में किसी के दोष दर्शन न करे। अपना हृदय पावन करके प्रभु को जागृत करना है, प्रभु को प्रकट करना है। यहाँ यहीं पर पर्दा लगाए हैं। अगर हम दूसरे की निंदा करेंगे तो वो दोष हम में जागृत हो जाएगा। धाम की बड़ी महिमा है, बिना प्रयास के ही भगवत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। पर यदि यहाँ वैष्णव जनों की निंदा हो जाए, किसी की भी, यहाँ सब वैष्णव ही है, तिलक लगाए हो या न लगाए हो, वैष्णव धाम में है, सब वैष्णव जन ही है। जैसे कैसा भी गंदा नाला हो, सुरसरी मिले सो पावन कैसे, गंगा जी में मिल जाए तो गंगा के समान ही हो जाता है। तो धामवासी कैसे भी हो भगवत स्वरूप है, चिदानंदमय में, ऐसी भावना करें। और नाम अधिक, नाम को पकड़ लो। चलते फिरते उठते बैठते यदि नाम चलता रहा तो सब माया की वृत्तियों का अपहरण कर लेगा। और नाम नहीं है
तो माया सब भागवतिक वृत्तियों का अपहरण करके अपना तांडव कर सकती है। उसका बड़ा प्रचंड स्वरूप है, नाम के आगे उसका बल नहीं चलता। जिस महाभागवत की जिह्वा पे निरंतर भगवान नाम चलता रहता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम छूटा तो फिर विपत्ति है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। अगर सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फिर माया इतनी प्रचंड है कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि हम माया में घसीट रहे हैं। वहां मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, इसे कोई रोक सकता है तो भगवान की शरण में होकर उनका नाम जप करते हुए। बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार से 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीना भर अगर वृंदावन वास हो रहा है तो लाडली जी की बड़ी कृपा है। बस कोई अपराध न बने, खूब नाम जप करो, बड़ी कृपा है। वृंदा जी, श्री हरिवंश महाराज जी मेरी मम्मी कहती है कि प्रिया प्रीतम चिदानंद में है। चिदानंद में दे क्या है महाराज जी, इसका क्या पहले राधे श्याम जपो, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? पहले राधे श्याम जपो। ये राधा नाम ये चिदानंद का परिचय देगा। अभी हम लोग बच्चा पांच भौतिक शरीर, पांच भौतिक रचना को देख रहे ना, तो चिदानंद कोई धातु थोड़ी है। जैसे किसी भी यंत्र में आज तक ताकत नहीं हुई है कि जीव के स्वरूप का कहीं भी कोई भी चित्रण कर सके। जैसे एक्सरा में है ना, अल्ट्रासाउंड में है, सीटी स्कैन में है, तो स्थूल शरीर का हो सकता है। सूक्ष्म शरीर और स्वभाव की पकड़ भी अध्यात्म से ही होती। फिर स्वरूप, जो हमारा स्वरूप है, कोई आज तक ये यंत्र ऐसा नहीं बनाया किसी भी वैज्ञानिक ने जो हमारे स्वरूप का परिचय है। तो कोई, अगर हमारी जानकारी शायद ना हो तो आप लोग बताओ, कोई ऐसा अमेरिका देश विदेश कहीं ऐसा कि उस विज्ञान में ऐसी शोध की गई है कि वो ऐसा जीव का स्वरूप है। जितने भी चित्रण किए जाएंगे तो इस पांच भौतिक शरीर के ही किए जाएंगे। वहां तक अध्यात्म की ही पहुंच है, दूसरे की पहुंच नहीं। निरंतर नाम जप करे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। है शरीर है, मान लो अभी कहते कि बच्चा है, तो बच्चा शरीर है, वो तो बहुत पुराना भगवान का अंश है जो उसमें बैठा हुआ है। वो नित्य सच्चिदानंद भगवान का अंश है। खूब नाम जप करे। नाम जप से क्या होता है, हमारे सब यंत्र पवित्र हो जाते हैं। जब पवित्र होता है तो गलत आचरण बंद हो जाता है। जहां गलत आचरण बंद हुए तो हमारा जो स्रोत है आनंद का, वो खुल जाता है। अभी हम क्या है, आनंद के अंश कणों में भ्रमित हो रहे हैं। जैसे बहुत प्यासा हो और ओस चाट कर प्यास बुझाने, भला बुझेगी क्या? तो ये जो भोग हैं ये ओस कण हैं आनंद के, ऐसा। और जो हमारा स्वरूप है सहज सुख राशि, वो स्रोत जब, तब फिर न कोई चाह न कोई, तब फिर चिदानंद का परिचय होता है। तो अभी खूब नाम जप करे, माता पिता की आज्ञा में रहे, राधा 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 राधा, राधे श्याम राधे श्याम। फिर आगे चलकर धीरे धीरे भगवान समझा देंगे चिदानंद क्या होता है। जी।